Hello बच्चों, let's read the question. The question says aluminium is usually found in +3 oxidation state. In contrast, thallium exists in +1 and +3 oxidation states. This is due to options हैं lengthenoid counteraction, lattice effect, diagonal relationship and inert pair effect. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एल्यूमिनियम तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, पर जो थालियम होता है वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों में एग्जिस्ट करता है. तो हमें बताना है कि इसका रीजन क्या है कि ये क्यों दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर हम एल्यूमिनियम और थैलियम की बात करें तो ये जो है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, बोरोन फैमिली के. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. तो इनकी अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होती है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होती है NS2NP1. अगर हम बोरोन में देखें तो ये होती है 1s2 2s2 2p1. एल्यूमिनियम के केस में 3s2 3p1. सेम गैलियम में होती है 4s2 4p1, इंडियम में 5s2 5p1 और थैलियम में 6s2 6p1. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP1. तो इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम के केस में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं, क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो NS वाले इलेक्ट्रॉन्स भी और NP वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों लूज कर सकता है. इट कैन lose NS as well NP electrons. ये NS वाले और NP वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. पर थैलियम के केस में क्या होता है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. +1 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्यों शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो इनर NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी वो क्या होते हैं, वो अनआयनाइज्ड रहते हैं. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, फिनोमेना इन विच NS इलेक्ट्रॉन्स वो क्या रहते हैं, अनआयनाइज्ड, रिमेन अनआयनाइज्ड, और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सिर्फ जो NP का एक इलेक्ट्रॉन है वो ही लूज होगा थैलियम के केस में. तो यूजुअली हायर मेंबर्स जो होते हैं किसी भी ग्रुप के जो हायर मेंबर्स होते हैं उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है. और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पुअर शील्डिंग होती है 4f और 5d इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स. पुअर शील्डिंग का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा होल्ड करके रखता है. शील्डिंग का मतलब क्या होता था, शील्डिंग का मतलब होता था कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, शील्ड करके रखते हैं. तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगती. पर हायर मेंबर्स के केस में क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो 4f और 5d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी पुअर शील्डिंग होती है, यानी ये क्या होते हैं कि काफी स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ. तो इस वजह से ये जो हायर मेंबर्स होते हैं ग्रुप 13 14 एलिमेंट्स के, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, काफी अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस की तरफ और वो अनआयनाइज्ड रहते हैं काफी टाइम. तो इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +3. तो +1 ये यूजुअली ज्यादा शो करेगा, +3 कम केसेस में करता है. तो यही इसका रीजन होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, तो इसका आंसर क्या होगा
कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. फाइनल आंसर विल बी डी ऑप्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट. I hope you understood it well. Best of luck.